हेलो एंड वेलकम। सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हर हफ्ते हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व की 6 से 7% आबादी मानसिक विकारों से पीड़ित है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उपाय तो दूर, इस पर बातचीत भी नहीं होती थी। लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में मेंटल हेल्थ पर खुलकर लोग बात करने लगे हैं। इसके लिए वर्कशॉप्स, थेरेपीज का आयोजन भी होने लगा है। खासकर कई सेलिब्रिटीज ने जब अपने मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करना शुरू की, तब आम लोग भी जागरूक हुए और अपनी मेंटल हेल्थ पर एक्शन लेने के लिए आगे बढ़े। बढ़ती जागरूकता के चलते अब मेंटल हेल्थ से जुड़ी कई सर्विसेज बाजार में आपको मिलेंगी, जैसे कि टेलीकंसल्टेंट्स, एआई बेस्ड एप्स, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स। लेकिन मेंटल हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसमें मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए एक हेल्दी माइंड को मेंटेन करना आता है, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करने की जरूरत होती है और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी शामिल है। आज मेरे साथ कुछ ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ के ही स्पेस में फोकस किया है और समय से पहले दरअसल काम की शुरुआत की है। एंड टू एंड मेंटल हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म लिसन के को-फाउंडर तरुण गुप्ता, LGBTQI कम्युनिटी पर फोकस मेंटल हेल्थ टेक स्टार्टअप इवॉल्व के को-फाउंडर रोहन अरोरा और सुकून हेल्थ के विदित भारी हमारे साथ हैं, जो कंपनी के को-फाउंडर और चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो शायद विदित आप ही की कंपनी ने कराई थी कि अभी भी बड़े पैमाने पर कई सारे लोग खुलकर मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत नहीं करते हैं। शुरुआत उसी से की जाए। ऐसा क्यों है कि 70% लोग कतराते हैं अभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करने के लिए, या फिर एक्नॉलेज करने के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है? हर्षिता, पहले तो अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। आई थिंक मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हम लोग बात नहीं करते ट्रेडिशनली इंडिया में, एंड सालों साल ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लकीली जो हमने नोटिस किया है सुकून पे, वो ये है कि कोविड के बाद मेंटल हेल्थ के अराउंड डिस्कशंस काफी बढ़ गई हैं इंडियन फैमिलीज में, जनरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में। सो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस बढ़ रही है। हाउएवर हमने ट्रेडिशनली ये देखा है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ अभी भी एक बहुत बड़ा टैबू है। आई थिंक आपने भी अभी बहुत सारे फैसिलिटीज और सर्विसेज मेंशन किए, बट कहीं पे भी आपने मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल्स का जिक्र भी नहीं किया। सुकून एक सर्विस प्रोवाइडर है जो मेंटल हेल्थ को उसकी सबसे इंटेंस एंड अक्यूट स्टेज में सॉल्व करता है। वो है उन लोगों को जिनको एडमिशन एंड हॉस्पिटल सर्विसेज की जरूरत होती है। एंड हमारे एक्सपीरियंस में लोग बात जरूर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, बट अभी भी हॉस्पिटल में आने से कतराते हैं। तो हमारा सुकून में यही मिशन है कि हम मेंटल हेल्थ को और अक्यूट मेंटल हेल्थ सर्विसेज को और अवेलेबल और टॉक अबाउट करवाएं। तो ज्यादा से ज्यादा बात करने की जरूरत है। इनफैक्ट तरुण, अगर आप कुछ इनसाइट्स शेयर कर सके, क्योंकि आपने भी इनफैक्ट हाल ही में कई सारे लोगों से बातचीत की थी, क्या एक्नॉलेज करने में दिक्कत है या फिर एड्रेस करने में दिक्कत है? मुझे लगता है कि दिक्कत एक स्टेप उससे भी पहले है, जहां लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो उनके साथ हो रहा है वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। हमारे देश में जितनी जागरूकता फिजिकल हेल्थ की है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इस तरह से जागरूकता मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं है। क्या मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स होते हैं, कब डॉक्टर किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, कौन प्रोफेशनल है, इस लेवल की अवेयरनेस भी अभी मिसिंग है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट बहुत लेट शुरू होता है, और तब शुरू होता है जब या तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं या फैमिली वाले लोग नोटिस करने लगते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तो 70 to 80% लोग ये जानते ही नहीं है कि जो प्रॉब्लम में वो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है सबसे पहले वहां काम करने की जरूरत है कि आप अवेयरनेस बढ़ाएं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस में मैनिफेस्ट करती हैं,
और कैसे, कौन इसका लिए प्रोफेशनल के पास आपको जाना चाहिए। इस काम में सरकार को भी काम करना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी काम करना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपने कहा कि बातचीत शुरू होगी, लोगों को और समझ में आएगा, फिर एड्रेस की बात आती है। पर मुझे लगता है प्रॉब्लम एक लेवल पहले है। मुझे बताइए रोहन, आप क्योंकि एक बहुत यूनिक सेट ऑफ यूजर्स के लिए अपनी प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं, नॉर्मली लगता है कि मेंटल हेल्थ का इशू उसी होता है जो पहले से किसी स्टिग्मा के साथ गुजर रहा हो, जिसे ऑस्ट्रेसाइज किया गया हो, या फिर जो किसी अलग ट्रॉमा से गुजरा हो। लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी किसी ना किसी को होता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है जो हम एड्रेस नहीं करते हैं, राइट? तो हमने जब शुरू किया था इवॉल्व, तो हमारा प्लान यही था कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसके लिए हम काफी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए सॉल्व कर पाए मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। बट जब हम अपनी जर्नी पे प्रोग्रेस कर रहे थे, हमें रियलाइज हुआ कि मेंटल हेल्थ, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, इतना ब्रॉड है। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम ये प्रॉब्लम सबके लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम किसी के लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने काफी नैरो फोकस लिया। हमने कहा एक कम्युनिटी जो ज्यादा वल्नरेबल है, और हमारे से एक पर्सनल एजेंडा भी था कि सम ऑफ अस हैड गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस। तो वी सेड कि यार, ये जो स्मॉल कम्युनिटी है, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट मोर ट्रॉमा, दे हैव बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड, जैसे आपने बोला। उनकी जो प्रोपेंसिटी है टू फेस मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। जी। तो हाउ डू वी स्टार्ट बाय सेइंग कि यार एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी पॉपुलेशन, जैसे अब स्टार्टअप में रिसोर्सेज का चैलेंज रहता ही है। जी। तो जैसे जैसे आप स्मॉलर नीशेस के साथ आप करेंगे काम, वैसे वैसे आप डेप्थ में काम कर पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ स्क्रैच करते रह जाएंगे सरफेस। विच इज व्हाई वी टुक द काइंड ऑफ अप्रोच दैट वी हैव सेड कि हम एक नीश पे काम करेंगे, एंड वी हैव बीन ऑन दिस जर्नी फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ. And we feel like we have to be focused. When mental health is concerned, then startups and solutions need to be focused to conditions. इनफैक्ट इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अब जो आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि कहां पर क्या जरूरत आएगी, उसमें सिर्फ आप लोग ही नहीं, इनफैक्ट सरकार ने भी, एंड आई वाज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने मेंटल हेल्थ उस टर्म का इस्तेमाल किया था, एंड आई एम श्योर इट वाज अ वेरी वेलकम मूव। लेकिन जब सरकार इस तरह के मेजर्स लेती है, तो ये बताइए तरुण, डज इट रियली मूव टुवर्ड्स अ बिगर इम्पैक्ट? क्योंकि नॉर्मली मेंटल हेल्थ इशू है, लोगों को लगता था कि ये अमीर लोगों की प्रॉब्लम है, आम लोगों को तो ऐसी दिक्कत होती ही नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है मैम, जब सरकार इस बारे में ओपनली बात कर रही है, जब सेलिब्रिटीज इस बारे में ओपनली बात कर रहे हैं, तो आम लोगों को भी लगता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत लोग इसकी वजह से फिर बात करना शुरू करते हैं कि यार ऐसा तो मैं भी फील करता हूँ। और ये जो आपने बात कही कि ये अमीर लोगों की प्रॉब्लम है, ये इससे बड़ा मिथ कोई नहीं हो सकता। मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम है जो सभी लोगों को, ना अमीरी देखता है ना गरीबी देखता है, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। इनफैक्ट लिसन, आज की डेट में टियर 2 टाउन्स, हम लोग मुजफ्फरनगर जैसे शहर में भी काम कर रहे हैं, और आप मानेंगे कि वहां पे एक साइकाइट्रिस्ट के पास हर रोज लगभग 50 से 100 लोग ओपीडी में जाते हैं। तो इतने लोगों को ये प्रॉब्लम वहां पे है, और वहां पे स्टिग्मा का भी दिक्कत नहीं है। वहां प्रॉब्लम दूसरा है, वहां प्रॉब्लम है कि क्या उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सकता है, क्या उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए घर से कितना दूर आना पड़ता है। तो जब सरकार कदम उठाती है और जब लोग ओपनली बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग रिलेट करने लगते हैं कि मैं भी ऐसे फील करता हूं, शायद मुझे भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इनफैक्ट इस पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग सुकून एक बहुत ही बड़े लेवल पर एंड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पर काम कर रहा है, एनएचआरसी ने इनफैक्ट साफ कहा या फिर सजेस्ट किया कि मेंटल हेल्थ को आप इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत भी लेकर आए। ये कितना बड़ा गेम चेंजर है सकता है आपके पर्सपेक्टिव से, बताइएगा। So, हर्षिता, इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो अभी नया निकला है, वो दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। उन्होंने कई चीजें इंश्योरेंस कंपनीज को कंपल्सरी करी गई हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है। सो फॉर एग्जांपल, मैंडेटरी कवरेज फॉर ऑल मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस इन ऑल प्राइवेट इंश्योरेंसेस
is a mandate that the IRDA has given. Also, no discrimination against individuals with mental health care diagnosis. ये बहुत बड़ा एक claim है. Also, claim settlement पे the new mental health care act ने एक timeline डाला है. तो इसका ये मतलब है कि कोई patient अगर admit होता है, उसको एक specific timeline के अंदर उसका claim मिलेगा. And also inclusion of mental health services in all insurance policies. तो ये एक बहुत बड़ा कदम है इंडिया के लिए and you know at the end patient के लिए, because जब patient को quality healthcare services चाहिए होती है तो insurance definitely उनकी बहुत मदद करता है to seek the right help they need. इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए सिंघबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और इस हफ्ते हमारा फोकस ऐसी कंपनियों पर है, ऐसे स्टार्टअप्स पर है जो मेंटल हेल्थ पर फोकस कर रही हैं। मेरे साथ हैं लिसन के को-फाउंडर तरुण गुप्ता, LGBTQI कम्युनिटी पर फोकस मेंटल हेल्थ टेक स्टार्टअप इवॉल्व के को-फाउंडर रोहन अरोरा और सुकून हेल्थ के विदित भारी जो कंपनी के को-फाउंडर और चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं। क्या एडिक्वेट डॉक्टर्स है, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है इस दिक्कत को एड्रेस करने के लिए? इंडिया में अभी क्लिनिशियंस की क्वांटिटी साइकाइट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्रिटिकली कम है। हाउएवर जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो ये है कि अब साइकाइट्री और मेंटल हेल्थ एक बहुत पॉपुलर स्पेशलिटी हो रहे हैं और पीपल एक्चुअली आर रीचिंग आउट एंड वांटिंग टू डू दीज कोर्सेज बाय चॉइस रादर देन बाय फोर्स। सो ये नंबर अभी कम है। हमारे पास आई थिंक 10,000 साइकाइट्रिस्ट हैं इंडिया में एक 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए। हाउएवर ये नंबर साल भर साल बढ़ रहा है and there's a lot of attractiveness to this specific field of medicine now. So the number of people that will perhaps go out and help you, उसकी संख्या में इजाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों के बिजनेस मॉडल समझना चाहूंगी और आप लोगों ने क्यों समझा कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है और इससे फिर क्या बेनिफिट्स आगे मिलते हुए दिखाई देंगे। रोहन, कंस्ट्रिंग हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि आप एक बहुत स्पेसिफिक, एक बहुत बड़ी नीश को फोकस में रखकर काम कर रहे हैं। आपकी लर्निंग्स क्या हैं? ऑफ कोर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट LGBTQI कम्युनिटी, पहले तो एक्नॉलेज करना और लोगों के सामने आकर ये एक्नॉलेज करना कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमें इक्वल दरअसल ट्रीटमेंट चाहिए इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। लेकिन जब आपने ये बिजनेस मॉडल डेवलप किया, आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं और किस तरह से लार्जली आप मदद कर रहे हैं लोगों को? आई थिंक हमारा फोकस एज अ स्टार्टअप हमेशा से यही रहा है कि इफ यू आर एबल टू सॉल्व द यूजर्स प्रॉब्लम, वी शैल बी एबल टू मोनेटाइज। आई मीन ये काफी यूटोपियन एंड प्यूरिटन व्यू है जिसमें अगर आप अपना प्रोडक्ट एंड यूजर के पास लेके जाते हैं एंड इफ यू आर एबल टू इम्पैक्ट, अगर उनकी लाइफ में आप बदलाव ला पाते हैं तो आप किसी ना किसी तरह उसको मोनेटाइज कर पाएंगे। तो हमारा अभी स्टार्टिंग में यही कोशिश रही है कि अल्टीमेटली एक B2C प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे हम यूजर को हेल्प कर पाए उनकी डे टू डे लाइफ में एंड हाउ वी कैन इम्पैक्ट देयर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। सो दैट वाज अ वेरी and I think that remains the focus for any startup. प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। But as we scale up, we are realizing different ways in which we can monetize. So we are also trying to work with corporates, right, who are trying to ensure that LGBTQ populations get preferential treatment because of the kind of ostracization that they've gone through, right? And that for me and we very interestingly call it the B2C2B business model, where हमारा जो B2C प्रोडक्ट है उसको हम बड़ी निम्बलनेस के साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा यूजर हमें फीडबैक देता है कि ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, या हम उसका एविडेंस जब हम देखते हैं उसका कितना इफेक्टिवनेस है और उस फीडबैक को अपने प्रोडक्ट में डाल सकते हैं। while we also start talking to corporates to start giving it to अपने employees so that their wellness starts improving. So I think हमारी two pronged strategy है
शॉर्ट रन में हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहेंगे और लॉन्ग रन में कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करते रहेंगे। इनफैक्ट क्योंकि आपने कॉर्पोरेट्स की बात की, अब हम सब जानते हैं कि एमएनसीज स्पेशली जो हाल ही में टेक कंपनी आई हैं, दे आर वेरी ओपन टू एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, और इसमें टाटा ग्रुप इनफैक्ट काफी आगे काम करता हुआ दिखाई भी दिया है। टाटा स्टील इज ऑन अ डिफरेंट लेवल एड्रेसिंग दीज मैटर्स। लिसन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, मुझे अगर आप ये बता सके तरुण, और ये भी अगर आप समझा सके, जब आप अपने बिजनेस को इवॉल्व कर रहे हैं, व्हाट आर यू रियली एमिंग टू अचीव? जी, हमारा जब हमने स्टार्ट किया तभी से ये मिशन था कि अगर आप सिर्फ उन यूजर्स के लिए सोल्यूशन बनाएंगे जिन्हें पता है, तो आप बहुत छोटा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो अवेयर यूजर वाला पार्ट है। तो हम अपना सोल्यूशन बनाना चाहते थे वो 80% लोगों के लिए जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर करते हैं पर जिन्हें मालूम नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारा बिजनेस पार्टनरशिप्स के थ्रू चलता है, जहां पे हम कस्टमर्स को जहां पे उनका मेंटल हेल्थ इशू आइडेंटिफाई हो सके, चाहे वो एक हॉस्पिटल हो, चाहे वो एक आईवीएफ क्लिनिक हो, चाहे वो एक स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, हम लोग इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके एडवांस स्क्रीनिंग्स करके वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको मेंटल हेल्थ चैलेंज हो सकता है। और इस तरह से क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो पाता है और उनका ट्रीटमेंट वहां पे जल्दी शुरू हो पाता है, जिससे कि वो स्पेक्ट्रम में आगे ना बढ़े। तो हमारा मिशन यही रहा है कि सिर्फ वो अवेयर यूजर के लिए सॉल्यूशन नहीं बनाना है, आपको वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो अनअवेयर है और जिसकी डिस्कवरी किसी डिफरेंट सेटिंग, जैसे कि या तो हेल्थ केयर डॉक्टर के पास या उसके स्कूल में या उसके कॉलेज में होती है, वहां उनके साथ उनको वो ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके, और उसी ग्रोथ पाथ पे हम लोग चल रहे हैं। विदित, इस समय जो भी पैसा खर्च हो रहा है आप जैसी कंपनियों की तरफ से, क्या ये प्राइमरीली अवेयरनेस पर है या फिर इलाज पर है? हर्षिता, हमारे मॉडल में हम लोग अभी मेन अपना फोकस रख रहे हैं एक्सपेंशन पे, एंड ऑल्सो अलाइनिंग एंड हायरिंग द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो सुकून का मिशन बहुत क्लियर है। We want to be India's first and most comprehensive provider of all acute mental health care interventions. We do this through our hospitals and our specialty OPD centers, and हम बहुत seamlessly integrated हैं within the full spectrum of all mental health diagnoses. So हमारा मिशन अभी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म का बहुत सिंपल है। हम 40 सेंटर्स खोल रहे हैं पैन इंडिया, एंड अभी हमने सेलेक्ट की हैं अपनी 3 Tier 1 cities, which is Delhi, Bangalore, and Bombay. So we follow a very hospital-related business model, which is create an institution, deliver evidence-based treatments, and provide proof of outcomes. And we're tackling mental health at the most acute and severe, spectrum, which is inpatient care. Okay, तो inpatient care पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है. That's a really great objective that you have. मैं इनफैक्ट रोहन और तरुण आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप सब इवेंचुअली हम स्टार्टअप्स ही कहते हैं, आप सब ने थोड़ा थोड़ा फंड रेज किया हुआ है. टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली एक्नॉलेज करने में और किसी डॉक्टर के पास जाने में वो 1-to-1 अरेंजमेंट के लिए लोग अभी भी कतराते हैं. Is technology playing a big, breaking all those barriers? रोहन? जी बिल्कुल. आई थिंक टेक्नोलॉजी के बिना इंडिया के स्केल पे ये प्रॉब्लम को थोड़े भी लेवल पे सॉल्व करना मुश्किल है. और मेंटल हेल्थ केयर की खास बात ये है कि अनलेस जो अक्यूट केसेस जिनको विदित ने डिस्क्राइब किया, उसके अलावा बहुत सारे केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो उस अक्यूट लेवल पे नहीं है, उनकी डिलीवरी ऑनलाइन उतनी ही इफेक्टिवनेस से हो सकती है जितनी ऑफलाइन. तो इसलिए मेंटल हेल्थ उसमें स्पेसिफिक है, और इसलिए टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग रोल डिलीवरी में, अवेयरनेस में, एजुकेशन में. और मेंटल हेल्थ एक, अगर आप देखें बहुत सारे लोगों के लिए जिनको प्रिवेंटिव या फिर जो मॉडरेट केयर लेवल पे हैं, एक जिम की तरह है, जिन्हें वो रोज एक एक्सरसाइज करना है, रोज कुछ चीजें करनी है, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत अच्छे से आपके लिए पर्सनलाइज किया जा सकता है, और आप घर बैठे वो चीजें कर सकते हैं एक ऐप पे, एक वेबसाइट पे. तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है अपनी सर्विसेज को वहां तक पहुंचाने के लिए जहां पे शायद
हॉस्पिटल खोलना या डॉक्टर को भेजना या किसी को फिजिकली बिठाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ये हैबिट फॉर्मेशन होना इसमें जरूरी है, जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप रोज कुछ चीजें करते रहें। वो एक ऐप के थ्रू करवाना और लोगों की वो आदत बनाना, उसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और आने वाले टाइम में एआई एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में एआई थेरेपिस्ट और एआई एनेबल्ड थेरेपिस्ट इसमें काफी काम कर सकता है, क्योंकि वो थेरेपिस्ट की एफिशिएंसी को बहुत बढ़ाने में एआई काम करेगा। रोहन, आपका टेक क्या है? हाउ इज टेक्नोलॉजी हेल्पिंग इवॉल्व? तो आई थिंक मेंटल हेल्थ एज अ ब्रॉड कैटेगरी हैज इन माय हेड 3 बड़े प्रॉब्लम्स। एक अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम, बिकॉज एक थेरेपी सेशन या एक थेरेपी सेशन आज की डेट में समवेयर बिटवीन 800 to 3000 रुपीज का कॉस्ट है। सो अगर आप 4 थेरेपी सेशन करते हैं एक हफ्ते में, अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए आपके स्पेंड हो जाते हैं। ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी का बहुत चैलेंज है। तो टेक्नोलॉजी कैन रियली हेल्प, जहां पे अक्यूट केसेस या आप खुद अपने ऊपर काम कर सकते हैं विद सम गुड हैबिट्स, लाइक तरुण सेड। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी का, जिसमें आपको कुछ चैलेंज हो सकता है और 24/7 कोई अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में मैं 4 बजे या 2 बजे मुझे कुछ चैलेंज है, तो मैं कहां पे रीच आउट करूं? देयरफॉर टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट कैन गिव यू कवर। यू हैव समवेयर जहां पे आप जर्नल कर सकते हैं, जहां पे आप कुछ एक एरिया बनाया हुआ है आपने। एंड थर्ड है इंक्लूसिविटी का, जहां पे इवॉल्व स्पेसिफिकली काम कर रहा है। जैसे कोई इंडिविजुअल्स किसी के पास जाए और उधर उसे हेल्प ना मिले, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट, दे डोंट नो हाउ टू से डील विद समबडी हु इज पार्ट ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सॉल्विंग अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। चलिए, इनफैक्ट इस चर्चा को मैं यहाँ पर रोकूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कभी और आप तीनों से फिर लंबी बातचीत होगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप लोग निकले हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग अस। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले याद रखें, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर आपको मदद की जरूरत है, आप प्लीज रीच आउट करें। मेंटल हेल्थ एडवाइजर्स ढेर सारे मिलेंगे, कई सारे स्टार्टअप्स हैं, कई सारे ऐप्स हैं जो आपको इसमें मदद करने के लिए उभर कर आ रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।